हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर साहब बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। और कल आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एमएससी बॉटनी का एंट्रेंस एग्ज़ाम है। तो सबसे पहले तो एक चीज़ मैं बोलूँगा कि अगर आप अभी थोड़ा सा डाउट पे हैं कि कल क्या होगा हमारे साथ क्या नहीं होगा, तो एक चीज़ मैं बता दूँ, अपने मेहनत पे हमें पूरा विश्वास रखना चाहिए। आज तक जो भी चीज़ें आपने पढ़ी है, अगर आपने सही से मेहनत किया है, सही से मेहनत मेरा कहने का मतलब है अगर आपने एवरेज भी मेहनत किया है, जो बुक्स आपने इतना मेहनत करके रात भर जाग के सुबह जाग के पढ़ा है, बहुत सारे एमसीक्यूज आपने सॉल्व किए हैं, तो इस एग्ज़ाम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ये मत डरिए कि कितने क्वेश्चन आप कर पाएंगे कितने क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस कहता है, अगर आप इतना मेहनत करने के बावजूद अगर आप जो क्वेश्चन नहीं टच कर पाएंगे, नहीं आप उसको छू सकते हैं, आप में वो एबिलिटी नहीं है कि उसको कर सकते हैं, तो मेरी मानिए कि पूरे जितने भी बच्चे ये एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें से आपको बहुत ही कम 5-6 बच्चे ही मिलेंगे जो उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। और ये मैं सही बात बता रहा हूँ। तो अपने आप पे भरोसा रखिए। जितना भी आपने मेहनत किया है इस लेवल पे, इतना मेहनत करने के बाद अगर आप कोई क्वेश्चन नहीं टच कर पाते हैं, तो कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा आपके टक्कर का जो वो उस क्वेश्चन को करके आएगा। ये आप देख लीजिएगा, कल जब आप क्वेश्चन करके आएंगे, डिस्कशंस होंगे, तो उसमें से क्वेश्चंस निकलेंगे जो टफ होंगे और वो बहुत सारे लोगों को नहीं आएगा। तो ये चिंता आप छोड़ दीजिए कि आप कौन से क्वेश्चन कर पाएंगे कौन से नहीं कर पाएंगे। जिन्होंने इतना मेहनत किया है वो श्योरली जो है बहुत सारे क्वेश्चन करके आएंगे। और जो टफ क्वेश्चंस हैं जो आप नहीं कर पाएंगे वो कोई नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो सारी वरीज छोड़ दीजिए। आप जितना भी आप अभी तक ने आपने मेहनत किया है, जो भी चीज़ें आप लेके इस एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे वो आपका सारा मेहनत होगा। और आप जितने भी क्वेश्चन कर पाएंगे वही लगभग सारे लोग, या बहुत आपने अगर मेहनत किया है, ठीक है, तो वही मतलब आप उस क्वेश्चन को ही कर पाएंगे जितना आपने पढ़ा होगा। और मेरे हिसाब से मैंने बहुत स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व किया है, वो बहुत सारे क्वेश्चंस को नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो बेसिक बुक्स ही नहीं पढ़ते हैं। अगर बात करें जीआरबी की, जीआरबी बहुत लोग जीआरबी तक नहीं पहुंच पाते। बहुत लोग जो है ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स तक ही उन्होंने सॉल्व नहीं किया है। तो ऐसे सिंह पांडे जैन बहुत लोग नहीं पढ़ते हैं। यूजुअली जो बच्चे होते हैं केवल जीआरबी पढ़ के चले जाते हैं। तो सिंह पांडे जैन, जीआरबी, ओल्ड क्वेश्चन पेपर और बहुत सारे एमसीक्यूज आप सॉल्व करते चले आ रहे हैं पिछले 1 साल से। जितने भी आपको एमसीक्यूज मिले हैं तो वही आपकी एबिलिटी है, उसी के बेसिस पे आप जो भी क्वेश्चन आएगा वही आप कर पाएंगे जो आपने कभी भी कॉन्सेप्ट किसी चीज़ का पढ़ा होगा, जो एमसीक्यू सॉल्व किया होगा आपने। इसके अलावा आप जो चीज़ें क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे तो फिर मेरे हिसाब से वो कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता है। और यही आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर आपने मेहनत किया है तो आप बेझिझक जो है टेंशन फ्री होकर एग्ज़ाम दीजिए। आप श्योर देखिएगा टॉप के जो 40-50 बच्चे होंगे उनमें आपका नाम ज़रूर आएगा। ओके, तो यही सब चीज़ों के साथ कल से आपको थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाएगा। ठीक है, कुछ दिन के लिए, कुछ दिन का मतलब बहुत साल से आप इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे थे, लॉकडाउन हुआ, ये हुआ वो हुआ, अब जो है ये एग्ज़ाम होने जा रहा है कल से बढ़िया। अभी आप छोड़ दीजिए, अब आप आज तो मेहनत मत करिए, जो चीज़ें हो गई, जितना आपने पढ़ा है उसी के एक्सपीरियंस पे ही आपका निकलेगा। आप 1-2 दिन में या जो भी घंटे बचे हैं कुछ उसमें से कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक, कि आप कुछ एक्स्ट्रा कर लें। तो कल जाइए, बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। और जिन्होंने मेहनत किया है, जिनको मैं पर्टिकुलरली जानता हूँ, जिनको नहीं भी जानता हूँ और वो मेहनत करते हैं, उनको बहुत ढेर सारा ब्लेसिंग्स हमारी तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से। आप लोग इतने साल से, इतने महीनों से जुड़े थे हमारे साथ और आज वो टाइम आ गया है जब आप उस एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं। तो अच्छे से बढ़िया पढ़ते रहिए। एग्ज़ाम के बाद भी हमारा जो साथ है वो छूटेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि पढ़ना पढ़ाना हमेशा लगा रहता है। या ऐसा कभी नहीं होगा कि आप एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद फ्री हो जाते हैं। पढ़ना एक आदत होनी चाहिए और वो आपको आदत बनानी रहनी चाहिए, उसी के साथ आपको खुश रहना चाहिए। बाकी आप जो अपने लाइफ में जो चीज़ें अचीव करना चाहते हैं, यही पढ़ाई है जिससे आप सब कुछ अचीव कर सकते हैं। तो डेली का डेली आप 2-3 घंटा जो भी आपका ड्रीम है उस पर देते रहिए, पढ़ते रहिए अच्छे से। मास्टर्स ऑफ बॉटनी आपका चैनल आपके हमेशा साथ है। मैं खुद भी हमेशा
हर चीज़ के लिए तैयार हूँ। हमारा चैनल रेगुलर जो है अपडेट्स देता रहता है और ये मेरा एक तरीके का हॉबी है, मैं ये करता रहूँगा हमेशा। जो भी हेल्प हमसे मिल सके हम देते रहेंगे। ओके, चलता हूँ मैं इसी सब चीज़ों के साथ। हंसते रहिए, हंसना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। पढ़ते लिखते जो भी हम कुछ हैं, जो चीज़ें अपने लाइफ में कर रहे हैं, आज मेहनत कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो केवल खुशी के लिए कर रहे हैं हम। और लोगों के साथ अच्छा बिहेवियर भी बना के रखिए, क्योंकि नॉलेज एक ऐसी चीज़ है तो बहुत लोगों के पास, पर बिहेवियर उनका नहीं सही रहता है। और आप बहुत आपके लाइफ में बहुत लोग आपको मिलेंगे जिनके पास बहुत नॉलेज होता है पर उनका बिहेवियर नहीं सही रहता है। तो नॉलेज के साथ बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना आप कुछ भी नहीं होंगे लाइफ में। तो नॉलेज के साथ बिहेवियर रखिए, स्ट्रांग रहिए हमेशा से। जो चीज़ें आपने किताबों में पढ़ा है, सोसाइटी में ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, वैसी चीज़ें होनी चाहिए। सोसाइटी में बहुत ख़राब चीज़ें भी है। तो एजुकेशन का मतलब है हम एजुकेशन की मदद से हम सारी चीज़ों से अवेयर हो पाते हैं। वो चीज़ें सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या नहीं है, वो हमारा काम है करना। हमारा काम ये नहीं है हम केवल आज बॉटनी का एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे के और निकाल लें, इसके बाद आगे चल के फिर हमारा एक जॉब हो जाए और यही कहानी ख़त्म नहीं हो जाती है। एजुकेशन अगर आप वैसे हमें पढ़ाया नहीं जाता है, अभी तक जब हम पीएचडी कर रहे हैं यहाँ पे इतनी सब सारी चीज़ें बताई नहीं जाती है। टीचिंग क्या है, एजुकेशन का इम्पोर्टेंस क्या है, ये सब चीज़ें हमारे सिलेबस में होनी चाहिए कि एजुकेशन का एम क्या होना चाहिए हमारा। ठीक है, तो एजुकेशन का एम यही सब है कि एजुकेशन केवल ऐसा नहीं है आप प्लांट के बारे में पढ़िए। आप अगर जूलॉजी के स्टूडेंट है या एनिमल्स के बारे में पढ़ के छोड़ दीजिए। आपका एटीट्यूड क्या होना चाहिए सोसाइटी के लिए, वो दिखाता है कि आप कितने एजुकेटेड हैं। ठीक है, तो पढ़ते रहिए और कॉन्फिडेंट रहिए। हमेशा पढ़ाई लिखाई का मतलब यही है आप हर चीज़ों को सेंस कर सकें खुद से, दूसरों के ऊपर निर्भर ना रहें कि हमने ये चीज़ें सुना है सोसाइटी में ऐसा होता है वैसा होता है। आप खुद के अंदर एबिलिटी जनरेट करिए कि हाँ मैं खुद भी चीज़ों को वेरीफाई कर सकता हूँ, क्योंकि आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, पढ़ते रहिए, चलता हूँ मैं। रिलैक्स फील करिए एंड बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम के लिए। मास्टर्स ऑफ बॉटनी मत भूलिएगा, हमेशा से हम आपके साथ हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।